वज़रा और एक वजीर मुमलिकत से हलफ ले लिया। चौधरी शुजात के साहबजादे चौधरी सालेह, नून लीग के मियां जावेद लतीफ और BNP मेंगल के आगा हसन बलोच विफाकी काबीना का हिस्सा बन गए। BNP के मोहम्मद हाशिम नोतज़ई ने वजीर मुमलिकत के ओहदे का हलफ उठाया। तकरीब हलफ बर्दारी में वजीर आज़म शहबाज शरीफ भी मौजूद थे। शर्जील मेमन सिंध काबीना का हिस्सा बन गया है। कायम मकाम गवर्नर सिंध आगा सिराज दुरानी ने उनसे हलफ ले लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब में वजीर आला सिंध, सूबाई वज़रा और आला हुकाम ने शिरकत की। शर्जील इनाम मेमन को वजीर इत्तलात सिंध बनाए जाने का इम्कान। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने वजीर आज़म शहबाज शरीफ को मुकम्मल हिमायत का यकीन दिला दिया। मुल्क को दरपेश मसाइल हल करने के लिए सबको मिलकर काम करने की जरूरत है। अवाम को रिलीफ देना वक्त का अहम तकाजा। वजीर आज़म शहबाज शरीफ की MKM के रहनुमा से गुफ्तगू। मुबैना अमरीकी मुरासले का जायजा लेने के लिए कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब। अमरीका में पाकिस्तान के सफीर असद मजीद खान ब्रीफिंग देंगे। वजीर आज़म ऑफिस में शहबाज शरीफ की जेर सदारत दोपहर 2 बजे बैठक लगेगी। मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, विफाकी वज़रा और दफ्तर खारजा के हुकाम शरीक होंगे। लंदन में नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के दरमियान आज एक और मुलाकात होगी। इमरान खान ने मईशत तबाह की, कोई क्यों साजिश करेगा? आप क्या इतने धमाके कर रहे थे? पाकिस्तान को जो नुकसान हुआ है उसको ठीक करना है। नवाज शरीफ की मीडिया से बातचीत। इमरान खान के खिलाफ साजिश बैरूनी नहीं जमहूरी थी, जो व्हाइट हाउस में नहीं बिलावल हाउस में बनी। सिलेक्टेड का बयानिया है, मुझे क्यों नहीं बचाया? बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू। गुलामी कबूल करनी है, ना ये इंपोर्टेड हुकूमत कबूल करनी है। और ये अब आपको पता चला है कि सिलेक्टेड हुकूमत क्या होती है, जो बाहर से सिलेक्ट होके लोगों के ऊपर मुसल्लत की जाती है। इमरान खान ने इस्लामाबाद की जानिब मार्च के इशारे दे दिए। गली गली मोहल्ले मोहल्ले तैयारी और कॉल का इंतजार करने की हिदायत। 27 रमजान मुबारक को शब दुआ मनाने की अपील। गलती को ठीक करने का एक ही तरीका है, फौरी इंतखाबात करा दें। कप्तान का मुतालबा। ट्विटर पर पैगाम में सबसे बड़ा जलसा करने पर लाहौर का शुक्रिया अदा किया। एक दिन अमरीकी वक्त ने इमरान खान से मुलाकात की। दूसरे रोज साबिक वजीर ने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट से खराब ताल्लुकात की वजह से हुकूमत से बाहर हुए। इन दो वाकयात ने झूठ पर मबनी बैरूनी साजिश की बयानी को दफन कर दिया। शेरी रहमान का ट्वीट। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर समाअत। 63A की खिलाफ वर्जी आईन की खिलाफ वर्जी है। वोट कास्ट तो जरूर होगा लेकिन इसको गिना नहीं जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील अली जफर के दलाइल। इस्लामाबाद में कार्रवाई की आज से ट्रायल की बुनियाद पर लाइव स्ट्रीमिंग होगी। हाईकोर्ट के IT डिपार्टमेंट ने चीफ जस्टिस की अदालत में सिस्टम नस्ब कर दिया। महदूद पैमाने पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। कामयाबी के बाद कोई भी वेबसाइट पर लाइव कार्रवाई देख सकेगा। कराची में जिले इंतजामिया मलीर ने गड्डाब के 14 गोठों को गैर कानूनी करार दे दिया। डिप्टी कमिश्नर मलीर ने शहरियों को गोठों में खरीदो फरोख्त से रोक दिया। अवाम से इन स्कीमों में जमीन की खरीदो फरोख्त न करने की दरखास्त। सिंध हाई कोर्ट ने नासिराबाद नंबर 5 में डायरेक्टर SPCA सेंट्रल को गैर कानूनी पोर्शंस गिराने का हुक्म दे दिया। 1 माह में अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली गई। डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला जारी। कारोबार के आगाज में 90 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 188 रुपए तक पहुंच गया। रमजान मुबारक के दौरान कराची में 10 से 12 घंटे की तवील लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। के इलेक्ट्रिक ने मुतादिद इलाकों में लोड शेडिंग का शेड्यूल भी जारी कर दिया।
तैयारे में सफर के दौरान परस्तार के मुसलसल तंग करने पर माइक टायसन का पारा हाय। अमरीकी बॉक्सर ने मुक्के मार मार कर मद्दाह को शदीद जख्मी कर दिया। जहाज में बैठे दीगर अफराद ने दोनों के दरमियान बीच बचाव करवाया। और चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाले अदाकार मोइन अख्तर को मद्दाहों से बिछड़े 11 बरस बीत गए। रोजी का किरदार आज भी जहनों में नक्श है। ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले।